जय हिंद, नमस्कार सभी प्रिय साथियों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके बाय अजय सर में। देखो भाई, लेट आया हाँ जरूर, लेकिन ये है कि प्रश्न के उत्तर जो बताएंगे वो सटीक बताएंगे, ऐसे नहीं है जल्दबाजी में गलत बता देंगे। काफी मैंने देखा है कि कई बार YouTube पर पेपर होते ही आ जाते हैं, उसमें क्या है गलतियां हो जाती है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो अच्छा, आज अपने जो बात करेंगे वो फर्स्ट ग्रेड 2025 का पेपर हुआ। सबसे सटीक बताएंगे, गलत नहीं बताते। और इसके अलावा आंसर की जो उसकी चर्चा करेंगे, जिनका पेपर आगे वो किन किन टॉपिकों का ध्यान रखेंगे। बस ज्यादा लंबी क्लास नहीं रहने वाली है, सारे ध्यान से सुनोगे। और एक बार रीडिंग में देख लो, फटाफट मैं टिक मार देता हूँ कि आपके जो है वो किस प्रकार के प्रश्न जो है वो आपके सही हो रहे हैं। और एक बात और, कि आपकी अपनी ये जो क्लासेस चल रही है 9 बजे और 11 बजे वाली, अब आगे आप सेकंड ग्रेड रीट की तैयारी, अब जैसा भी हो गया ठीक है, अब आगे आपका जो है आगे की जो रणनीति है वो मजबूत रखना। यहाँ गलतियां जो की उसमें आगे बचना है। कितने टेस्ट नहीं दिए थे, कितने आलसपन दिखाई थी, कितना रील्स को स्क्रॉल किया था, उससे बचना है मेरे भाई। चलो हम बात करते हैं। तो एक जो प्रश्न था वो ये नदियों को लेकर, ठीक है। सूची एक को सूची दो से मिलाना था। तो माही की सहायक नदी हो जाएगी यहाँ पर अनास, और काली सिंध की सहायक नदी हो जाएगी कौन सी, निवाज। और अगर अपन बात करते हैं इसके अलावा गंभीरी, बेड़च की सहायक नदी गंभीरी, और पार्वती की अहेली। ये यहाँ पर ये अपनी जो रात को 9 बजे वाली क्लास चल रही है, रात को 9 बजे जो क्लास चल रही है, एक पर्सन ऐसा नहीं है जो अपनी इस क्लास से जो है वो बाहर गया हो। क्या गुरुजी आप फिर पर्सनली ये जो है वो आप इसके लिए फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम छोटा नहीं है कोई, ऐसे नहीं है कि नॉर्मल फोर्थ ग्रेड का पेपर आपको मैं यहाँ करा रहा हूँ। ठीक है, इसके अलावा मैंने आरएस मेंस का पेपर भी करवाया है आपको, इसी यूट्यूब चैनल पर डाल रखा है, और वो भी क्लासों से दिखाया गया है। ऐसी कोई बात नहीं है। बस मैं आपको यही बात कह रहा हूँ, ये प्रूफ इसलिए देना चाहता हूँ क्योंकि देखो कई बार क्या है, नए साथी जुड़ते हैं तो उनको ट्रस्ट होता नहीं है, और रियल बात है, ये होना भी नहीं चाहिए हर किसी पर, कि एक बार हम किसी के साथ जुड़ रहे हैं तो मतलब उस पर ट्रस्ट तो होना ही चाहिए, है या नहीं है। तो मैं ट्रस्ट के लिए ये प्रूफ है, कोई ऐसे नहीं है कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, और आने वाले मैं आपको कह रहा हूँ, आने वाले समय में देख लेना, एक ऐसा एक सिंगल पर्सन नहीं होगा। एक जैसे अब यूट्यूब पर आगे कंटिन्यू क्लासेस चल रही है, अभी लगाया है सेटअप, आपको पता ही है। एक आने वाले टाइम में देखना, आप कहो गुरुजी तबाही मचा दी, तो वो पूरा प्रयास करेंगे। तो इसमें ये देख लेना क्या होगा, एक का 3 पे जा रहा है, एक का 3 पे, ये रहा, और दो का जो है वो 1 पे जा रहा है, ये रहा। एक नंबर ऑप्शन यहाँ राइट हो जाएगा। देखो यहाँ पर मैंने बेड़च की सहायक नदी गंभीरी भी बताई है, और इसके अलावा माही की सहायक नदी अनास भी बताई है, और यहाँ पर अगर बात करें तो काली सिंध की निवाज भी बताई है। तो ये सारी नदियां जो वो हमने इस प्रश्नों के माध्यम से कराया, थ्योरी तो कराई नहीं। अगर थ्योरी कराता तो मैं आपको हेली नदी के बारे में भी जरूर बताता। चलिए आगे। फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो एक प्रश्न आया था, और ये प्रश्न काफी साथियों को गलत हुआ है। कईयों ने 2 नंबर उत्तर मारा है, तो दो नहीं होगा इसका। इसने देखो क्या पूछा है, 2022-23 के अनुसार पूछा है। 2019 के अनुसार पूछता तो गंगानगर था। ठीक है, तो इसमें हनुमानगढ़ और गंगानगर ये आ गया है। हनुमानगढ़ हनुमानगढ़ गंगानगर। अच्छा, उसके बाद चित्तौड़गढ़ और बूंदी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3 राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। फिर अगले प्रश्न की बात करते हैं। ये सुमेली सही नहीं है वो बताना है। राजस्थान उत्तर पूर्व में हरियाणा और पंजाब है, ये देखो, ये उत्तर हो गया, ये पूर्व, ये पंजाब रहा, ये हरियाणा रहा। ठीक है, एक ये प्रश्न था। दूसरा, फिर अपनी एक जो क्लास उसमें से ये गुजरने वाली कर्क रेखा के बारे में सत्य कथन। तो कर्क रेखा जो है वो बांसवाड़ा बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिले से गुजरती है। तो ये लिखा हुआ कि कर्क रेखा राजस्थान के कितने जिलों से गुजरती है, 2 जिलों से गुजरती है। फिर एक प्रश्न ये था कि राजस्थान इटली, नॉर्वे, इंग्लैंड जैसे देशों के जो है वो विस्तार के बराबर रखता है। तो ये लिखे हुए सारे देश, ये नॉर्वे रहा अपना, है ना। नॉर्वे के बाद ये नॉर्वे, जर्मनी, पोलैंड, स्वीड पोलैंड, ये यूरोपीय देश हो गए। ठीक है, इसके अलावा इटली हो गया, इंग्लैंड हो गया, इनके बराबर जो है राजस्थान का क्षेत्रफल रखता है। चलो, फिर भी अगर अपन मान लेते हैं, जैसे यहाँ पर मैंने इंग्लैंड के बारे में आपको एक ये नहीं बताया, तो यहाँ लिखा हुआ राजस्थान का 69 डिग्री 30 से लेकर 78 डिग्री 17 पश्चिमी, पश्चिमी नहीं, ये पूर्वी देशांतर के अंदर आता है। शायद मैंने अगली स्लाइड पे लिया होगा उस प्रश्न को, अ, वो पर्सन शायद नहीं लिया गया। ठीक है, तो ये भी आपको क्लास के बताया हुआ है कि पश्चिम में नहीं है, किस देशांतर में आता है, पूर्वी देशांतर में। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये सबसे प्यारा प्रश्न था, और फर्स्ट ग्रेड के लिए स्पेशल क्लास लगाई थी मैंने ये जनगणना वाले टॉपिक की। 2001 और 11 की जनगणना के दौरान राजस्थान जनसंख्या घनत्व में कितना परिवर्तन आया। जब ये क्लास लगाई थी ना, अब देखो नए नए कोई जब पढ़ाना हुआ तो जो टांगे बहुत खींची जाती है। कमेंट इतने मतलब नेगेटिव आए थे, इससे ऐसे प्रश्न नहीं आते हैं, थोड़ा सा गहराई में जाओ। ये अरे भाई,
करवा रहे हैं, थोड़ा सा विश्वास करना पड़ेगा मेरे दोस्त, ऐसे पार नहीं पड़ने वाली। अभी भी बता रहा हूं, आगे सेकंड ग्रेड है, आगे तैयार खड़ी है भाई सेकंड ग्रेड की भर्ती, सेकंड ग्रेड की भर्ती तैयार है और रीट की भर्ती तैयार है। अरे भाई ढंग से पढ़ लो, ढंग से मेहनत कर लो, ऐसे थोड़ी है कि आप सोच के देखो, आपने इतना पढ़ा है कि मजदूरी कर लोगे क्या आप, खेती कर लोगे क्या, नहीं होगी। जब कह रहा हूँ जी जान लगा के पढ़ लो मेरे दोस्त, हम साथ हैं आपके पढ़ने। कमेंट करो, कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा तो हाथों हाथ गाल दिया, क्या बात करो थे। ठीक है देखो, तो यहां पर पूछा है जनसंख्या घनत्व 2001 में 165 थी, अब 200 हो गई, तो कितनी बड़ी है, 35। ये यहां पर होगा 4 नंबर ऑप्शन। चलो आगे, नेशनल हाईवे की बात की है, 79.76 था 2021-22 में। यहां क्या पूछा है, दिसंबर 2024, 24-25 के अंदर 92.66 ये दिया हुआ, और यहां पर ये रहा। अच्छा, ये जो निकाला जाता है वो प्रति 100 वर्ग किलोमीटर पे निकाला जाता है, ये यहाँ लिखा हुआ प्रति 100 वर्ग किलोमीटर। समझ में आगे की बात रहे, अरे रेजा सी के ध्यान में। चलो फिर आगे। अच्छा, अब आया है इन पहाड़ियों को लेकर, दोनिया दे रखी है, ऋषिकेश, कमलनाथ, रघुनाथगढ़, ये क्लास में लिखी हुई सारी चोटियां हैं। ठीक है, यहाँ पर अगर अपन बात करते हैं तो ये धोनिया हो गई, ऋषिकेश, ऋषिकेश जो 1017 है। कमलनाथ की अगर अपन बात करते हैं, कमलनाथ की अगर अपन बात करते हैं तो 1001 मीटर ऊंचाई है, इसकी इतनी होगी। और रघुनाथ की 1055, 1055। ठीक है, सबसे ऊंची चोटी जो है इसमें कौन सी है, दोनिया, क्योंकि यहाँ दक्षिणी अरावली की है। तो ऊंची चोटी कौन सी होगी यहाँ पर, दोनिया। तो दोनिया जो है, अब पूछा कौन सा क्रम है, आरोही क्रम। आरोही देखो, नाम छोटा है तो छोटे से बड़ा, अब रोही नाम बड़ा है तो बड़े से छोटा, आरोही छोटा है तो छोटे से, अगर हम बड़े की ओर जाएंगे तो इस प्रकार से। यानी अपने को लास्ट में सबसे बड़ी चोटी को रखना है, तो ए जहां लास्ट में है वो राइट उत्तर होगा, ए जहां लास्ट में वो राइट उत्तर होगा। ये ऐसे कर सकते हैं, या अब आपको इसमें दिख रहा है सबसे छोटी चोटी, चोटी जो छोटी है उसका नाम है कमलनाथ, तो कमलनाथ जो है यहाँ पर सी हो गई, कमलनाथ जो है सी हो गई। ये देखो सबसे चोटी यहाँ उदयपुर में कौन सी लिखा रखी है अपनों ने, कमलनाथ। कमलनाथ से बड़ी है भाई ऋषिकेश, ऋषिकेश 1017 मीटर है। ठीक है, और इसके अलावा रघुनाथगढ़ वो नहीं, ये तो दक्षिणी अरावली की है, उत्तरी अरावली में मैंने रघुनाथगढ़, क्योंकि उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी है रघुनाथगढ़। ठीक है, चलो, भेड़ की नस्ल के बारे में जो है कथन बताना है, और कौन सी भेड़ की नस्ल नहीं है। ये सारी ट्रिक बताई थी, चोकला भेड़ बताया था उस समय, भेड़ पढ़ाई थी, तो इसकी ट्रिक लिखाई थी सारी भेड़ की नस्लों की। भेड़ के नाम मामा चौक से पूजे, बागड़ी है, नाली है, मगरा है, मारवाड़ी है, चोकला है, खेरी है, सोनाड़ी है, पुगल है, जैसलमेरी है। लेकिन मालवी और जमुनापुरी, जमुनापुरी कोई भेड़ नहीं है, याद रखना। पुंगल भी है, नाली भी हो जाएगी, मगरा, खेरी, चोकला, सोनाड़ी सब हो जाएंगी। ये देखो नाली, मगरा, खेरी सब हो जाएंगी, लेकिन ये नहीं होगी। आगे, आगे फिर बहुत प्यारा प्रश्न है, और ये मैं बार बार, ये फर्स्ट ग्रेड के लिए लगाई गई क्लास है, बार बार को कि भाई खनिज टॉपिक को शानदार तरीके से तैयार करके जाना, खनिज से, और वो भी प्रश्न कहां से आते हैं, इनकी खानों से, इनकी खानों से जो प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखो वही बात हुई, खानों से ही प्रश्न है, क्योंकि देखो स्मार्ट स्टडी आप कहते हो, स्मार्ट स्टडी करा में, स्मार्ट स्टडी के कि नहीं, इसी कहते हैं कि ये पैटर्न पता लगाना कि एग्जामिनर प्रश्न टॉपिक से उठाएगा खनिज से, तो कहां से उठाएगा। अब मान लो आपने खनिज टॉपिक पढ़ा, अब वो पढ़ाई नहीं कि प्रश्न उठा कहां से रहा है, तो मजे वाली बात नहीं है मेरे दोस्त। सीसा दस्ता के लिए अंगूचा, गुलापुरा, रामपुरा अंगूचा वगैरह है ना, ये है सीसा दस्ता के लिए। लोहा के लिए नाथ की नेरी नहीं है, मोरिजा बनेला है। लोहे के लिए जो है वो कौन सी है, मोरिजा बनेला। इसके अलावा बात करते हैं तो मैगजीन के लिए होगी काला खूट, ये रहा मैगजीन के लिए काला खूट एकदम सही है। तांबा के लिए खोद रीबा, ये तांबा रहा, और तांबा में खोद रीबा, कुशलगढ़, सेनपरी, भगत का वास, ये भी प्रश्न आए हुए हैं सेकंड ग्रेड में। ठीक है, लेकिन यहाँ पर खोद रीबा के बारे में पूछा गया, तो खोद रीबा इसको लेकर हो जाएगी। तो यानी ये सब कथन सही है, लेकिन 2 नंबर यहाँ ये जो कथन है वो गलत दिया गया है ना। ये लिखा हुआ क्या पूछा इसमें, ये सीसा अंगूचा, तो अंगूचा, अंगूचा ये रहा, रामपुरा अंगूचा भीलवाड़ा। क्लियर, ओके चलो आगे। फिर हम बात करते हैं सीमेंट फैक्ट्रियों के बारे में पूछा है, श्री राम, राम का कहीं भी नाम आ जाए, आप ये ट्रिक याद कर लो आज के बाद, राम का कहीं भी नाम आ जाए कोटा करोगे, क्योंकि देखो ये श्री राम जो है ना वो कहां पर हो जाएगी, कोटा। राजस्थान में न्यूनतम उत्पादन इसी में होता है, श्री राम में। एसीसी सीमेंट राजस्थान की पहली बूंदी में, और देखो ऐसी सीमेंट को गट्टो बनाए में। और फिर आप बताइए, देखो लाखीरी 1915 में उत्पादन शुरू हुआ, वर्तमान संचालन अंडानी समूह कर रहा है ये। और फिर इसके बाद जेके सीमेंट की बात करें तो सिरोही में, ये जेके 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 सीमेंट ये रही, जेके लक्ष्मी सीमेंट सिरोही जिले में हो जाएगी, जेके लक्ष्मी सीमेंट कहाँ हो जाएगी, सिरोही में। और एक स्लाइड और थी उसमें आदित्य सीमेंट के बारे में भी, ये कहाँ अपनी चित्तौड़गढ़ में, तो ये इसका राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, 80 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा निम्न में से किस जिले से नहीं गुजरती है। तो अति आर्द्र के अंदर जो है वो आएगा अपना, जैसे झालावाड़ बारा, ये आड़ोती
कोटा के आगे वाला क्षेत्र ना 12, और दक्षिण में अगर बात करें तो बांसवाड़ा प्रतापगढ़ का कुछ भाग आ जाएगा, सिरोही वाला क्षेत्र आ जाएगा। तो वो अति आर्द्र जहां जलवायु पाई जाएगी वो 80 से 120 होगा। तो बांसवाड़ा में अति आर्द्र, झालावाड़ में अति आर्द्र, प्रतापगढ़ में, लेकिन बूंदी में अति आर्द्र जलवायु नहीं है। बूंदी में 60 से 80 पतझड़ जो है प्रकार की वनस्पति मिलती है, आर्द्र जलवायु देखने को मिलती है। चलो आगे। हाँ, और ये आप सभी प्रिय साथियों के लिए सूचना, केवल ऑफलाइन, ऑनलाइन गुरुजी मैं पढ़ना, ऑनलाइन फ्री पढ़ा रहा हूँ आपको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पढ़ो। और फ्री वर्ल्ड ज्योग्राफी करा रहा हूँ रीट वालों के लिए, एसएसटी वालों के लिए। 11 बजे क्लास होती है, उसकी 4 क्लासें हुई है अभी। ठीक है, इकोनॉमिक्स भी करा दूंगा, इतिहास भी, आप जितना मेरे से पॉसिबल हुआ उतना मैं आपको पढ़ा दूंगा। ठीक है, और हनुमान खेजड़ी मंदिर रोड फ्लाईओवर से पहले सूरतगढ़ में अपना ये कोचिंग इंस्टीट्यूट है, विजन इंस्टीट्यूट के नाम से। ठीक है, ऑफलाइन जीके का बेस शुरू जो है वो परसों से है। और अधिक जानकारी के लिए आप इस दिए गए नंबर पे जो है वो संपर्क कर सकते हो। गुरुजी 20 जून से ये बेस शुरू किया था, बिल्कुल किया था। अब कल थोड़ा मुझे काम है तो जाना पड़ेगा, परसों से क्लासे जो है आपको कंटिन्यू देखने को मिलेंगी। तो बाकी जो साथी जुड़ना चाहते हैं वो इस बेस से जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो आगे जो तैयारी है उसको, अच्छा अब टॉपिक कौन कौन से, अब टॉपिक आपको वही है। देखो मैं आपको बताया था मोटे मोटे टॉपिक। एक तो आप जलवायु टॉपिक पढ़ जाना, उसके अलावा बात करें तो उद्योग टॉपिक पढ़ जाना, उद्योग में भी देख लो प्रश्न कहाँ से आ रहे हैं, सीमेंट से अच्छा पढ़ जाना। खनिज पढ़ जाना, और खनिज में देख लो सीसा दस्ता बढ़िया, लोहा तांबा मैंगनीज, इनको अच्छे से पढ़ जाना। ठीक है, और खनिज टॉपिक वैसे पूरे ही पढ़ना है, बढ़िया एक रीजन मार देना। नस्लों को याद कर लेना बस, गाय की जो भी है, भेड़ की। अब चोटियों को देख लेना, अरावली पर्वतमाला को अच्छे से पढ़ जाना। इसके अलावा बात करें तो परिवहन में, ये देखो यहाँ पर अगर अपन बात करें तो कुल NH 52 हो गए, नवीनतम आंकड़ों में राजस्थान में सड़कों की कुल लंबाई देख जाना 24-25 के अनुसार। ठीक है, ये चीजें थोड़ी सी नए आंकड़ों में देख जाना, परिवहन से नवीन आंकड़ों पूछ रहा है। ये कंपेरिजन, ये देख लो यहाँ, एक बार इसको और नोट डाउन कर लेना। हो सकता है अब की बार ये पूछ ले, लिंगानुपात 921 था 2001 में, अब 2011 हुआ तो कितने बिंदु आगे हुआ है, ये प्रश्न भी आ सकता है। तो इस प्रकार से आप पढ़ जाना। जनसंख्या वृद्धि दर का प्रश्न भी आ सकता है, साक्षरता का भी आ सकता है, पहले कितनी थी अब कितनी बढ़ी है, तो वो आता है नेक्स्ट। और फिर इसके बाद अगर अपन बात करें तो ये जनगणना पढ़ना है। इसके अलावा सामान्य परिचय वगैरह राजस्थान का, इससे प्रश्न आए हैं, और नदियों से, और खनिज फसल से। तो ये थोड़े से प्रश्न थे जो आपको बताने वाले थे, क्योंकि कोई मैंने देखे थे काफी जो है, कई बार हो जाता है जल्दबाजी में पेपर कराएं तो गलतियां हो जाती हैं। तो ये एकदम सटीक उत्तर है, आप इनके साथ जो है आपका पेपर मिला सकते हो। मैं जियोग्राफी पढ़ाता हूँ, इसलिए मैंने आपको जियोग्राफी प्रश्न बताने का प्रयास किया है। ठीक है, वो मैं जो है साइको वगैरह के नहीं बता पाऊंगा, इसलिए मैंने जियोग्राफी के प्रश्न आपको बताने का प्रयास किया है। आप सभी प्रिय साथियों का बहुत बहुत आभार, आपने ये क्लास देखी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये आप ही का परिवार है, इससे आप जुड़ जाइए। आगे आगामी परीक्षा रीट सेकंड ग्रेड की बहुत शानदार तैयारी करेंगे मिलकर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम साथ मिलकर पढ़ेंगे और जो है सिलेक्शन लेकर दिखाएंगे। ठीक है मेरे भाइयों, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।